नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं अहोई अष्टमी को संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत करती हैं। अहोई माता की पूजा की जाती है और यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है, इसलिए 5 नवंबर को माता ये व्रत करेंगी। तारों को उदय होने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। यह व्रत बच्चों की अच्छी सेहत, सुंदर भविष्य और दीर्घ आयु के लिए माताएं निर्जला उपवास रखती हैं। कई जगहों पर पूरा दिन उपवास रखती, कई जगहों पर क्या करती है, दोपहर को तक व्रत रख करके कथा सुनने के बाद अपना उपवास तोड़ देती है। आपके यहाँ जैसा किया जाता है वैसे आप करें। आप चाहें तो देखिए, नीचे चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना चौकी के भी आप पूजन कर सकते हैं। पहले आप साफ सुथरा कर लीजिए वहाँ पर। उसके बाद अगर आपका मिट्टी का घर है तो गोबर से लीप लीजिए, नहीं है तो आप हल्दी से वहाँ पर लीप सकते हैं, या फिर आप इस तरह से चौकी बिछा करके लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा गेहूं के दाने रख करके अहोई माता की अगर इस तरह से फोटो या आपके पास तस्वीर या पोस्टर है वो रख लीजिए। उसके बाद 2 घड़ रखे जाते हैं, इसमें 2 घड़े रखे जाते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि दोनों एक घड़ा रखते हैं और एक करवा चौथ वाला जो कलश रहता है, चौथ वाला करवा रहता है, वो रख लेते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं कि एक घड़ा है और एक आप अपना लोटा भी रख सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिए, जैसा आपके यहाँ के रिवाज है। तो मैं करके दिखा रही हूँ। मैंने आप एक घड़ा लिया है और एक करवा चौथ वाला करवा रखा है। उसके ऊपर कुछ भी पकवान रख सकते हैं, मिष्ठान रख सकते हैं या बतासे रख सकते हैं। जो घड़े रखे उसके नीचे गेहूँ थोड़ा सा रख दिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ दीपक जलाया जाए तो आप थोड़ा सा गेहूं का ढेरी बना करके दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, या फिर बिना दीपक के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजा करवा चौथ के 4 दिन बाद की जाती है। आपके पास अगर चुनरी है तो आप चुनरी भी अहोई माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्याहू माता की एक माला आती है जिस पर स्याहू माता की फोटो बनी रहती है, और उसके साथ साथ उसमें जो मनके होते हैं अर्थात गोले होते हैं वो पिरोए रहते हैं। वो जो जितनी संतान होती है महिलाओं की, उतने संतान के हिसाब से 2-2 मनके मतलब 2-2 गोले उसमें डलवाए जाते हैं। हर साल नए 2 गोले डलवाए जाते हैं। तो अगर आपके मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं करके दिखा रही हूँ आप सबको। वही मनके वाली जो हमारी माला होगी स्याहू माता की, वो इसी घड़े के ऊपर टंगा दी जाती है और उसका भी पूजन किया जाता है। और व्रत कथा सुनने मतलब जब तक पूजन करते हैं तो उसको आप वहाँ पर रखते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप उसका भी पूजन अवश्य करें। सबसे पहले सभी को शुद्ध जल के छींटे दे दीजिए। आप चाहे तो गणेश जी को अलग से विराजित कर सकते हैं, लेकिन फोटो में ही गणेश जी थे इसलिए मैंने अलग से गणेश जी का विराजमान नहीं किया, क्योंकि ये जो हम पूजा करते हैं, ये जो हमने घड़े और ये पूरी चौकी बैठाई है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिवाली तक कई लोगों के यहाँ भाई दूज तक ये चौकी वहाँ से हटाई नहीं जाती है। तो ऐसी जगह पर आप चौकी बिठाएं और इतना सामान रखें कि हम वहाँ से हटाने में हमें परेशानी ना हो, क्योंकि ये दिवाली तक पूरी ये चौकी ऐसे ही रखी रहेगी, हमें हटाना नहीं। फिर एक लोटे में अलग से जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी अक्षत ये सब समर्पित कर दिए, उसका पूजन कर दीजिए। जिससे हमें कई लोग चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं, कई लोग सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। जो दोपहर तक पूजन करते हैं, दोपहर तक व्रत रखते हैं, वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। जो रात तक पूरा व्रत रखते हैं वो सूर्य भगवान को या फिर तारों को अर्घ्य दे करके ही व्रत आपका संपन्न माना जाता है। तो जैसा आपके यहाँ का रिवाज है आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछे। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए, और आप घर पर जो पकवान बनाना चाहे वो पकवान समर्पित कर सकते हैं, या फिर बाजार से कोई भी चीज़ रेडीमेड बना करके वो भी समर्पित कर सकते हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को आधी रात के 12:59 पर होगा। 5 नवंबर की तिथि का ही आरंभ अर्थात इसका समापन 5 नवंबर को माना जाएगा। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। पूजा का सुमुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर के 6:52 तक है। उसके बाद ये धूप दीप दिखाने के बाद, सब पूजन करने के बाद ये अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। साड़ी रखनी पड़ती है और यथासंभव दक्षिणा रखनी पड़ती है। तो आप चाहें तो साड़ी, पायल, बिछिया देखिए सब कुछ रख सकते हैं, श्रृंगार का सामान, या फिर साड़ी और आप जो खाने पीने का सामान है और कुछ यथासंभव दक्षिणा रख दीजिए, जो कि आपको अपनी सास को देना होता है पूजा करने के बाद। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा गेहूं के दाने ले लीजिए। उसके बाद आपको व्रत की कथा सुनिए। व्रत कथा का वीडियो अलग से मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये व्रत शाम को तारों को भी कई लोग अर्घ दे करके व्रत संपन्न करते हैं, माना जाता है। कई लोग क्या करते हैं, सूर्य भगवान या चंद्र भगवान को अर्घ दे देते हैं। तो आप अपने यहाँ का थोड़ा सा रिवाज जरूर देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे रखा जाता है।
तो इस तरह से हुई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। उसके बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना आप माँग लीजिए, क्योंकि हम पूजा करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए आपको क्षमा याचना अवश्य माँगनी चाहिए। तो देखिए, मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आप सबको बताया कि अहोई अष्टमी अर्थात जिसे होई अष्टमी, होई माता का व्रत कहा जाता है, वो आपको बहुत ही साधारण तरीके से बिल्कुल कम से कम चीज़ों से आप कैसे कर सकते हैं। आप चौकी नहीं बिठाना चाहते हो तो बिना चौकी के भी आप नीचे ही साफ सुथरा करके बिठा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आप पूजा करिएगा, जहाँ पर भी आप भगवान की फ़ोटो वगैरह बैठाइएगा, जहाँ पर भी आपने ये कलश की स्थापना की है, मतलब 2 घड़े रखे हैं, 2 घड़ रखे हैं, वो बिल्कुल भी हटाना नहीं, क्योंकि दिवाली तक ऐसे ये 2 घड़ रखे रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना कि आप कहाँ पर पूजा की तैयारी करें, मतलब कहाँ पर आप पूजा करें। उसके बाद आप आरती कर लीजिए और आप जो आपने 2 घड़ रखे हैं वो ऐसे ही रखे रहेंगे दिवाली तक, या फिर आपके यहाँ भाई दूज तक रखे रहते तो भाई दूज तक, और ये फ़ोटो तस्वीर सब ऐसे ही रखी रहेगी। केवल आपने जो खाने की सामग्री चढ़ाई है और जो आपने साड़ी चढ़ाई है वो उठा लीजिए, वो अपनी सास को दे देना होता है, सास को दे दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को दूध भात का भी कई जगहों पर भोग लगाया जाता है, तो आपके यहाँ जैसा हो वैसा कर लीजिए। शाम को पीपल के पेड़ पर दीपक भी जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं तांबे के लोटे से भूलकर भी अर्घ ना दें, अर्घ देने के लिए स्टील या चांदी के लोटे का प्रयोग करें। महिलाओं को सोना आना चाहिए, रात के समय जागरण भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दिन सुई चाकू और नुकीले चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अहोई अष्टमी पर तुलसी के पत्तों को भी भूलकर नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन महिलाएं भूलकर भी मिट्टी को ना छुएं। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम करना सही नहीं माना जाता, ऐसा करने से बच्चों को नुकसान होता है। इस दिन भूल कर भी किसी झगड़ा न करें, आप शब्दों का प्रयोग ना करें। तो इस तरह से देखिए, इस आपको जल को क्या करना है, देखिए मैंने बोला कि तांबे के लोटे में हमें जल अर्घ नहीं देना, सूर्य भगवान या चंद्र भगवान या आप तारों को जिनको भी अर्घ देना चाहते हैं उसके लिए हमें स्टील का लोटा ले लीजिए, या फिर आपके पास चांदी का लोटा है तो उसका लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के जय माता रानी, हर हर महादेव, या फिर जो आप सबको पसंद आए, जिनके आप आराध्य हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, राधा कृष्ण हो या फिर राम सीता हो या फिर लक्ष्मी नारायण, उनका नाम अवश्य लिखें। वीडियो लाइक शेयर करिए, सब फॉलो करिए। जय माता रानी।